अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रो टुगेदर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर रज़ा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हों और आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। हमारे किरदार के साथ साथ बहुत अहम किरदार होता है किताब का इंसान की ज़िंदगी के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ, मोहम्मद काज़िम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद काज़िम, क्या हाल है आपके? सबसे पहली बात काज़िम जो मैं समझना चाहूँगा कि आपकी अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, आपका हाई स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ? यार मेरी प्रोफेशनल जर्नी तो कोई ख़ास नहीं है। ये है कि मैंने जो है वो स्कूल तो सभी करते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद जो है वो मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और फिर मास्टर्स किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद जो है वो जैसी बात है कि आईटी इंडस्ट्री आपकी शुरू हो जाती है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है वो, लेकिन लेबल आपके ऊपर लग जाते हैं इंजीनियर का। और जॉब भी की और बिज़नेस भी किए बहुत सारे, और कुछ अच्छे भी निकले। ज़्यादातर अब तो सब डूब ही गए, लेकिन ये कि सीखने को बहुत ज़्यादा मिला और बस यही जर्नी चल रही है। अभी राइट नाउ जो है मैं एक कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस काम कर रहा हूँ। ये रिमोट जॉब भी है और ऑफिस भी है। मुझ पर है कि मैं क्या करूं, कब जाऊं कब नहीं जाऊं। तो ये इस तरह की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि आप जो है वो अपने दूसरे काम भी आराम से सुकून से कर भी सकते हैं। और साथ साथ जो है वो मुझे आजकल जो है वो बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है। तो बस मैं बुक के रिव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो है वो धड़ाधड़ हर रोज़ या हफ्ते में 5-6 तो मैं डाल ही देता हूँ रिव्यूज़। काज़िम, आपको बुक रीडिंग करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ, अच्छा आपने सवाल पूछा कि बुक रीडिंग का शौक़ आपको बचपन से था या? यार मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, ठीक है ना। बचपन से मैं बहुत नालायक हूँ, C और D ग्रेड वाला हूँ। और यूनिवर्सिटी में तो मैं इतने F लगे कि आपकी सोच है। तो बुक रीडिंग का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था। किताब पढ़ने का तो हर किसी को शौक़ होता है कि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर है क्या इसके अंदर। तो या ये कि किताब कोई इतनी अच्छी हाथ में नहीं लगी कि जिसको मैं पढ़ के एक हैबिचुअल रीडर बन जाऊं। जो हमारे आजकल के नौजवानों का मसला है कि अपने से ऊंची वाली किताब उठा लेते हैं, फिलॉसफी वाले उठा लेते हैं, फिर जो है वो मौजू से बदजन होने के बजाय वो किताब से बदजन हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि भाई आप ही की गलती है कि आपको पहले सीनियर से गाइड करनी चाहिए था कि भाई कौन सी किताब उठाएं, पहले हैबिट तो बनाएं, यानी कि पहले हैबिट बनाए फिर किताब पढ़ें। तो मैं कोई किताब पढ़ने वाला शौक ही नहीं था, बल्कि मैं किताबों से दूर भागने वाला बच्चा था और अभी भी हूँ यकीनन जो है। लेकिन मसला ये है कि मुझे जो है वो किसी ने एक किताब पकड़ा दी और मेरे उस्ताद ने, तो वो थे नौजवानों के मसाइल के ऊपर। एक नौजवान जो है वो 16 साल के बाद बालिग हो जाता है। तो बालिग हो जाने के बाद जो है उसको कुछ मसाइल आते हैं कि भाई जिनसी मसाइल भी होते हैं, कुछ रूहानी मसाइल भी होते हैं, कुछ जहनी मसाइल भी होते हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं। और उसमें जब आप 16 साल के बाद जो है ऐसा वक्त होता है कि वो अपना वक्त कहाँ गुजारें, कि अपना वक्त फजूलियात में गुजारे। आजकल के जो लोग टिकटॉक पे गुजार रहे हैं या फजूल चीज़ें कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चे अच्छे भी काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो लेकिन टिकटॉक में आप देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, लिपसिंग से अपने आप को जो है बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे हैं। तो लिपसिंग से तो एक्टर नहीं बनता है, वैसे तो एफर्ट करने पड़ती है उसके लिए। जब वो मैंने किताब पढ़ी थी, वो किताब इतनी अच्छी थी, वो बहुत मुख्तसर थी, शायद 80 पेजेस की होगी शायद। वो किताब का नाम भी मैं जहन से लिख लिया, नौजवानों के मसाइल के मुताबिक थी वो किताब। तो वो किताब मेरी ज़िंदगी की पहली किताब थी जिसको मैंने मुकम्मल पढ़ा। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अब किताब पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो किताबें पढ़ना उठाई ना, वो कौन सी थी, वो थी स्टोरीज़। मैंने स्टोरीज बुक्स उठाने शुरू कर दी जिसके वॉल्यूम से 1, 2, 3 तकरीबन पिंदे तारीख के नाम से एक तारीख की किताब थी जिसमें तकरीबन उसके 5 वॉल्यूम्स है। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। अच्छा, उसके साथ साथ एक और मसला भी था कि जब बंदा जवान होता है तो उसको बहुत सारे जिनसी दुनियावी मसले मसाइल होते हैं और ख़ुसूसन जो है वो गुनाहों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि भाई ये काम जो कर रहा है वो आया गुनाह कबीरा में से है या गुनाह सगीरा में से है। तो मैंने वो वाली किताबें उठा ली। तो स्टार्टिंग मेरी रिलीजियस बुक से ही हुई है। तो फिर मैंने कंपैरेटिव स्टडी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और उसमें फिलॉसफी भी थी। तो उससे ये फायदा हुआ कि लोग एतराज़ कैसे करते हैं, सवाल का जवाब कैसे देते हैं, चीज़ों का एनालाइज कैसे करते हैं, चीज़ों का सवाल का जवाब देने का तरीक़ेकार क्या होता है कि किस तरीके से सवाल को एनालाइज करना है और उसका जवाब देना है और किस तरीके से उसका सवाल का जवाब देना है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी से ये मुझे सीखने को मिला। तो बस यहाँ से वो जर्नी चलती गई। तो वो माशाल्लाह अब चल ही रही है। लेकिन ये जर्नी जो है वो अप एंड डाउन होते रहती है, जैसी बात है। अगर आप मुझे बोलें कि आप तो इतने सारे रिव्यूज़ करते हैं तो आप तो लगता है फारिग आदमी, क्योंकि फारिग आदमी किताबें पढ़ता है। देखें, मैं भी जो हूँ बाल बच्चे वाला हूँ मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी घर का लाइफ है। तो मैं घर पर किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ।
मैं किताबें पढ़ता हूँ ट्रैवलिंग के अंदर। मेरा रोज़ का तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैवलिंग में चला जाता है ऑफिस से आने और जाने में। तो मैंने जो है अपनी गाड़ी रख के ग्रीन बस में सफ़र करना शुरू कर दिया, और ग्रीन बस इतनी ज़बरदस्त बस है कि एसी भी चल रहा होता है, शोर भी नहीं हो रहा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी रीडिंग की हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं फोकस करके किताब पढ़ लेता हूँ। कोई नया बच्चा आएगा, कहेगा मैं भी किताब पढ़ूंगा, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साउंड्स आ रहे होंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो फौरन डाइवर्ट होगा। अच्छा, अब जब मुझे रिव्यू करना होता है तो मैं घर पे आके जो है जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स बना के उसका रिव्यू बना देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा काजिम आपसे, ये जो आपका प्रोजेक्ट है थिंकर्स टॉक, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, और किस तरीके का रिस्पांस आपको लोगों से मिला? अच्छा, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं था, या ना ही ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है। मेरा इससे पहले ही प्रोजेक्ट था क्विज़ मज़ा के नाम से। मैं वहाँ पे क्विज़ के सवालात लोगों से किया करता था, और उनको अगर उनमें से जो सवाल के जवाब देगा उसमें से किसी एक को इनाम भी देता था, और वाकई में दिए, और काफ़ी सी 30-35 वीडियोज़ बनाई। तो मैं क्या हुआ कि फेड अप हो गया यार, एक ही मौजूद क्विज़ 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 रिडल्स क्विज़ एंड रिडल्स से ना मैं थक गया था। तो अच्छा, आपने देखा कि मैं बोल से ना मुझे टमरिंग आ रही है। अच्छा, मुझे बचपन से ही टमरिंग का इशू है। तो ये क्या होता है कि जब आप व्लॉगिंग से ब्लॉगिंग से ये स्पीच से ना, तो आपकी ये टमरिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला है। तो मैं बचपन में था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टमरिंग होती थी, लेकिन मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि यार ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मसला है। तो ये टमरिंग का जो मसला है ना, ये कंटिन्यूस बात करने से, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करने से, या आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू लोगों से डिस्कशन करने से ख़त्म हो जाता है। मैंने स्टार्ट था क्विज से, लेकिन क्विज को मैंने 1 साल चलाया और मैं इतना फेड अप हो गया कि मैंने कहा यार मुझे तो क्विज भी करना है, मुझे बुक्स भी करनी है, मुझे इंटरव्यूज़ भी करना है, मुझे दुनिया का हर काम करना है, मुझे व्लॉगिंग भी करना है, वो मैं कब करूँगा? तो मैंने कहा कि यार नहीं यार, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो कोई एक ऐसा नाम रखा जाए जो कि जेनेरिक हो और उसमें सारा कंटेंट आ सके। तो मैंने रखा थिंकर्स टॉक, सोचने वाली बातें। तो सोचने वाली बातें, अब मेरा हर कंटेंट जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। तो मैंने स्टार्ट जो लिया था वो सोशल वर्किंग के प्रोजेक्ट से लिया था, कि मैं लोगों को बताता था कि कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपका मुल्क, आपका शहर हरा भरा अच्छा हो सकता है। इससे मैंने प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा कैंपेन की, वॉल क्लीनिंग की कैंपेन की, ढक्कन लगाने की कैंपेन की, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि 2018 या 19 में मैंने ये चैनल शुरू किया था। हाँ, कोरोना से पहले। तो ये सिलसिला चल रहा था कि मैं वीडियोस बना रहा था सोशल वर्किंग के ऊपर, सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बना रहा था वीडियो। उसके बाद आ गया कोरोना आ गया, तो सब घर में बंद हो गए। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना बुक्स पढ़ी जाए, और उस पर कोई इतना मज़ा नहीं है बुक पढ़ने में। तो जो बुक के ऑथर हैं, जिन्होंने बुक लिखी है, क्यों ना उनसे मिला जाए और उनके इंटरव्यूज़ किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ना बुक पढ़ी जाती है, ना बुक लिखने वालों को प्रमोट किया जाता है। एक शख्स है जिसने इतनी मेहनत की है, मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखा दूँ। अब जैसे ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी, इसने 25 साल एफर्ट किए। 25 साल एफर्ट करने के बाद ये किताब लिखी। आखिर इसने लिखा क्या है? तो मैंने किसी सेमिनार में लोगों से सवाल किया था कि आपने कभी इस किताब का नाम सुना? तो किसी ने बोला हमने सुना ही नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा, चलो अच्छी बात है, ना आपने नाम सुना ना आपने किताब पढ़ी थी, इसका मतलब अब मैं आपको जो बोलूँगा ना आप उसको सच मान लेंगे। तो ये मेरे लिए एडवांटेज की बात है। लेकिन एक तरफ नुकसान ये है कि हम ना बुक पढ़ते हैं और ना जो है वो बुक को प्रमोट करते हैं, और ना हमें क्यूरियोसिटी है। एक और पॉइंट काजिम जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने जिन बुक्स को रिव्यू किया, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी 3 बुक्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाजमी पढ़नी चाहिए? यार 3 किताबें तो हैं, 3 से ज़्यादा ही किताबें हो सकती हैं, लेकिन जो है वो मैं अगर रिकमेंड करूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने वाकई में मुझे सोचना सिखाया। इंसान डेप्थ में आखिर तक सोचे, सोचना ही तो है कि चांद पे जाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। तो उसको मसला क्या है कि मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, भाई 10 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ डॉलर क्यों नहीं कमा सकता? सोचने में तो कोई पाबंदी है क्या? हाँ, आप सोचते क्यों नहीं है? तो सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो है वो आपको जो किताब पढ़नी चाहिए सिर्फ कुरान मजीद पढ़े, इसके अलावा जो है वो कोई किताब जो है वो काम की बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, ये ऑब्वियसली जब मैं अगर कोई किताब रिकमेंड कर रहा हूँ तो
पहले से ऑलरेडी प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको एज अ मुस्लिम कुरान मजीद पढ़ना ही पढ़ना है। उसकी कुरान मजीद सिर्फ नहीं पढ़ना है, तर्जुमे के साथ पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़ना है। और मैंने जो तफसीर पढ़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिया तफसीर, सुन्नी तफसीर नहीं पढ़ी, मैंने बरेलवी तफसीर भी पढ़ी, मैंने देवबंदी तफसीर भी पढ़ी है, मैंने अहले हदीस तफसीर भी पढ़ी है। तो मेरे पास बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है। पहले किताबें पढ़ता था, मेरे पास बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र की सारे मुफस्सिरीन की तफासिर आ जाती है। ईजी कुरान के नाम से वो है, ईजी कुरान के नाम से वो एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद नहीं पढ़ता, मैंने इसके साथ साथ अपने चैनल के ऊपर इंटरफेथ हारमोनी के ऊपर काम किया। हमने भगवत गीता के ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन किया कि भगवत गीता है क्या चीज़, इतनी पुरानी किताब है, इसके अंदर है क्या, महाभारत है क्या। हमने जो है बाइबल पढ़ी है, हमने तौरात, ज़बूर, इंजील यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ी है। और पूरी ऑब्वियसली मैंने नहीं पढ़ी, उसके रिव्यूज़ जो उनके रिसर्चर है, जो उनके एक्सपर्ट है, उसके मैंने रिव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए और वो डाले भी है। अगर आप भगवत गीता का मेरा अगर इंटरव्यू देखें, मैंने जो मुफ्ती फजल हमदद के साथ किया, उसके 1,80,000 व्यूवरशिप है, जो कि सारी 1,80,000 व्यूवरशिप सारी की सारी मोस्टली इंडियंस के ऊपर है। 3 किताबें का जैसे मैंने कहा कि प्री रिक्विजिट्स ऑब्वियसली अगर आप जो है वो सबसे पहले तो कुरान मजीद पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, फिर नहजुल बलागा आप पढ़ सकते हैं तो आप बहुत ज़रूर पढ़ें, आपके आंखें खुल जाएगी कि मार्फत का क्या लेवल है। फिर इसके बाद जो है उसके अलावा फिर दुनियावी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। उसके अंदर थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की बहुत ज़बरदस्त किताब है, आपका दिमाग खोल देगी, आपका सोचने का जाविया खोल देगी, आपके हद निगाह, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। और सिर्फ सोचना ही तो है, जब आप सोचते हैं फिर आप उसके ऊपर स्टेप लेते हैं, जब आप स्टेप लेते हैं तो वो कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट बन के आता ज़रूर है। अगर नहीं आता है तो वो आपके अंदर ही कमी है। उसके अलावा दूसरी देखिए, हर इंसान के अंदर जो है ना मुश्किलात होती है, हर इंसान कोई मुश्किलात फेस ज़रूर करता है। तो इसके अलावा जो है वो डैनियल कार्नेगी की एक किताब है स्टॉप फॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच का भी रिव्यू कर चुका हूँ। ये 2 किताबें बहुत बेहतरीन है। तीसरी जो किताब मुझे जो अभी राइट नाउ वो भी परेशानियों के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंसान जो परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर किताब है अ टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, ये रॉबर्ट श्यूलर की किताब है। ये किताब भी बहुत बेहतरीन है, थिंक एंड ग्रो रिच, टफ टाइम नेवर लास्ट रॉबर्ट श्यूलर की, एंड डैनियल कार्नेगी की किताब स्टॉप फॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये 3 किताबें इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि इंसान को आगे भी बढ़ना है, उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती है। तो ये मुश्किलात से बचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये किताबें आपके लिए माविन साबित ज़रूर होगी। लेकिन मोटी मोटी वो क्यों उठा रहा है, वो कोर्स की किताबें होती है, इस वजह डर जाता है ना। अगर मैं आपको ऐसी किताब दे दूं जो स्टोरी बुक्स है, ऐसे फर्स्ट को मैं यहाँ पे किताब पढ़ी हुई है हिकायत सादी और हिकायत रूमी, मौलाना रूम की हिकायत, उस क्या थे एथिक्स के ऊपर है और सबक आमोज हिकायत है, और उसमें स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज इतनी ज़बरदस्त अंदाज में, इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ लिखी गई है कि उसमें कैसे कैसे मुहावरे इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से फिक्शन निगारी की गई है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो किताब इतनी मोटी है, लेकिन आप जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, वो थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ लाइन ही नहीं, बातें ही नहीं, उसके अंदर स्टोरीज़ है। और स्टोरीज़ पढ़ने से क्या होता है कि स्टोरीज़ में फ़ायदा ये होता है कि वो इंसान की रीडिंग हैबिट भी स्ट्रॉन्ग करता है, और जो है वो इंसान के अंदर मेमोरी भी हो जाती है, सेव भी हो जाता है। यानी कि वो जो बोल रहा है, जो किताब में जो रीड पढ़ रहा है, और वो सेव भी हो जाता है, वो हमेशा ज़िंदगी में याद रहता है, और अखलाकियात की बातें होती है वो अपनी ज़िंदगी में उसको इंप्लीमेंट भी करता है। तो हिकायत रूमी और हिकायत सादी जो है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो हिकायत मौजूद है। और जो है वो अगर आपको हिकायत और भी पढ़नी है तो इसके अलावा बोहलोल दाना की तो हिकायत आप पढ़ेंगे, आप हंसेंगे भी और आपको मज़ा भी आएगा। तो इसी तरीके से अपनी हैबिट बनाएं। एक बार आपकी बुक रीडिंग की, किताबें पढ़ने की हैबिट बन गई, आपका फेयर खत्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप दुनिया की मुश्किल से मुश्किल किताबें भी उठा लेना, वो आप आराम से पढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। और दूसरी बात यह है कि किताबें वो पढ़ें जिसको आप राइट नाउ मसाइल को फेस कर रहे हैं। अगर आप राइट नाउ मसाइल को फेस करें कि आप डीमोटिवेट हुए हुए हैं, आपको सोने का मसला है, आपके अंदर स्ट्रेस का मसला है, तो आप उन किताबों को उठाएं, या आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट का मसला है तो आप उन किताबों को उठाएं जो कि आपके मसाइल को हल कर सके। वो किताबें ना उठाएं जो कि इसका आपका ताल्लुक ही नहीं है, तो आप बहुत सारी मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। तो ये चीज़ है, किताबें वो उठाएं, और किताबें पहले सीनियर से पूछे कि मैं ये मसला फेस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो मेरा मसाइल का हल कर सके। कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक मसाइल फेस कर रहा था, तो डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त मैंने किताब पढ़ी थी स्टॉप फॉरिंग स्टार्ट लिविंग। मेरे पास वो किताब 2 साल पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। जब मैंने ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आई, जब मैंने वो किताब पढ़ी, यकीन करें इतना मुझे अफाका हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने फिर इसका रिव्यू भी बनाया, और मैं हर बंदे को रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं भी है ना,
फिर भी आप वो किताब पढ़ लें, मुश्किलात आज नहीं लेकिन कल है। और दूसरी बात है कि रॉबर्ट शूलर कहते हैं मुश्किलात है तो क्या हुआ, आज है वो कल नहीं है, मुश्किलात तो चली ही जाएगी। और अगर आपके पास मुश्किलात आ रही है तो आप वो दुनिया में वाहिद बंदे नहीं है, पहले बंदे नहीं जिन पर मुश्किलात आई है, दुनिया में लाखों बंदे हैं जिनके साथ मुश्किलात आई है और उन्होंने अपनी मुश्किलात को हल किया है। और रॉबर्ट शूलर के एक और बड़ा सा मजेदार बात है कि जो है वो आप कहते हैं कि यार मेरे पास जो मुश्किलात आई है ना वो इतनी मुश्किलात आई है कि इसके बड़ी मुश्किलात किसी को आ ही नहीं सकती। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि भाई अच्छा आपको मुश्किलात वो कहते हैं कि भाई मेरी वाइफ का ना कैंसर हो गया था, उसका जिगर काट के निकालना पड़ रहा था। आपकी जो मुश्किलात है ना, आप क्या मेरी वाइफ की मुश्किलात से एक्सचेंज करना चाहेंगे? दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपनी मुश्किलात किसी और से एक्सचेंज करना चाहे। आप चले जाए बर्न सेंटर, आप चले जाए जिसका एक्सीडेंट हो जाए, आप बोलेंगे मुश्किलात है, आपके पास जॉब नहीं है ना, आपके पास स्ट्रेस है ना, बहुत मुश्किल है ना, एक काम कर लो, अपनी टांग काट दो और जो है वो ऐसे दोनों टांगे काट दो और आपकी मुश्किलात सारी हल हो जाएगी। तो आप बोलेंगे भाई पागल हो गया क्या? तो दुनिया में आपको ऐसा, दुनिया में मुझे रॉबर्ट शूलर ने ये जुमला कहा था, मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा लगा। थैंक यू सो मच काजिम कि आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में बुक रीडिंग के कल्चर को इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए रीडिंग आपको करनी क्यों है, किताबें आपको पढ़नी क्यों है, कि ज़रूरत क्या है? मैं किताबें इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इसके अंदर नॉलेज है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे नॉलेज वही किसी डॉक्यूमेंट्री से मिल रही है, अगर वो नॉलेज मुझे आपसे मिल रही है तो आप मेरे लिए ह्यूमन लाइब्रेरी हो, मैं आपके पास आऊँगा, आपके पास सीखूंगा। तो हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए से वो नॉलेज हासिल कर सके। अच्छा डॉक्यूमेंट्री में ये मसला होता है कि वो 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मैं थिंक एंड ग्रो रिच की अगर डॉक्यूमेंट्री बनाए तो लोग 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरा एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च हुआ कि 25 साल की एफर्ट इस बंदे ने लिखी है, तो वो इसके लिए उसको किताब ही लिखनी पड़ेगी, वो सारा कंटेंट इस किताब में ही डाल सकेगा और आपको वो सारा कंटेंट इस किताब के अंदर से ही मिलेगा। तो मैं इसलिए किताब पढ़ता हूँ। तो सवाल आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, क्यों देखते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए? अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हासिल करना है तो देखते रहें। हाँ अगर आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज क्यों चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, आप अपने जिस माशरे में आते हैं उसको भी तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ खुद तब्दील हो गए, अपने माशरे को तब्दील नहीं किया, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी का हदफ तक मुकम्मल नहीं किया। बुक रीडिंग का कल्चर जो है हम लोग ने भी कोशिश की थी प्रमोट करने के लिए। हमने कराची रीडर सर्कल बनाया था जहाँ पे TDF घर में हम लोग बैठते थे, वहाँ पे किताबों पर डिस्कस करते थे, लेकिन हमने देखा कि लोग आ ही नहीं रहे। शुरू में तो लोग आए, उसके बाद तो लोग आना ही बंद कर दिया, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमने भी जाना फिर बंद ही कर दिया। तो अच्छा अब ये है कि मैंने जो है वो जो यूट्यूब चैनल बनाया, मैं इस किताब के अंदर जो रिव्यूज़ डालता हूँ, बुक के रिव्यूज़ डालता हूँ, बुक की चीज़ें इंफॉर्मेशन डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि बुक में क्या क्या बातें ये नहीं डालता हूँ, मैं ये डालता हूँ कि मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे इस किताब के अंदर से क्या अच्छी बातें लगी जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ वो वाला पैराग्राफ, वो वाली लाइन, वो वाला चैप्टर, वो वाली स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अगर कोई बंदा किताब नहीं भी पढ़ रहा है ना, अगर वो सिर्फ वो वीडियो देख ले, वो समरी देख ले, तो उस बुक का एक्स्ट्रैक्ट के बुक, उस बुक के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी काम की बात है, वो उसको मिल जाए। बस ये चीज़ है। अगर उसमें दिलचस्पी है, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो किताब पढ़ लें। अगर उसके बाद और भी टाइम नहीं तो ऑडियो बुक सुन लें। थैंक यू सो मच कासिम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और जो आपकी पूरी जर्नी रही उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस भी इससे ज़रूर फ़ायदेमंद होगी।